नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, खबर यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, इसके साथ ही साथ देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मामलों की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, उसी तरह से मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर बात करूं तो इस वक्त ये मुद्दा खड़ा हो गया है कि क्या सरकार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या सरकार जनता को सही आंकड़े नहीं बता रही, क्या सरकार ये बताने की जो कोशिश है ये छुपाने की कोशिश कर रही है कि अस्पतालों की स्थितियां किस तरह से। अगर देखा जाए तो सरकार बहुत कुछ देश की जनता से छुपाने की कोशिश कर रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा। सरकार को घेरने के साथ ही साथ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा था, सरकार ने उसको छुपाया। किसानों को लेकर जो काम सरकार ने किया, उसके आंकड़े छुपाए। अब सरकार महामारी के आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार जो प्रयास कर रही है, ये प्रयास कहीं भी सही साबित नहीं होता और सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ गई। यानी कि अगर बात की जाए तो सरकार की पुरानी आदत रही है आंकड़ों को छुपाना। हमारे देश की अगर बात करें, साल 2014 से 2021 अभी चल रहा है, इस बीच कितने लोगों की रोजगार की जो स्थिति है वो कितनी खराब हुई है, कितने जो लोग हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रोजगार लोगों को दे जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने उन पर रोक लगाई। चलिए, मैं फिलहाल यहाँ पर रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की मौजूदा स्थिति की बात करता हूँ। वो तो ये बात सही है कि सरकार आंकड़े छुपाने का काम करती है और सरकार शुरू से ही आंकड़े छुपाकर लोगों को, देश की जनता को गुमराह अभी तक करती आई है। अब हम मुद्दे पर लौट रहे हैं और बात कर रहे हैं कोरोना मामले को लेकर। कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस पर अब राजनीतिक पार्टी के नेता जमकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं, इन्हें किसी भी लिहाज से ये शोभा नहीं देता, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये समझ होनी चाहिए कि देश की स्थिति इस वक्त खराब पड़ी है और आप राजनीति करने के बजाय अगर लोगों की जिंदगियों को बचाएंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हमारे देश में जब कोई भी मुद्दा ऐसा देखने को मिलता है, कोई भी मुद्दा छिड़ जाता है, तो उस पर राजनीतिक पार्टी के नेता तुरंत राजनीति करने शुरू कर देते। अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला है कि सरकार कोरोना की स्थिति छुपा रही है, आंकड़ों को छुपा रही है, लेकिन सरकार भले ही आंकड़ों को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है। जनता को सच पता चल चुका है कि सरकार कितने बड़े स्तर पर देश में फेल हुई है और सरकार की विफलता ये बताती है कि सरकार ने ना तो स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान दिया, न ही देश के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया। जिस तरह से लगातार सरकार ने अपने इन कार्यकाल के दौरान देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, तमाम तरह से जो लोग हैं उनको बहलाने की कोशिश की है, लेकिन अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि अब तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उससे पता भी चल रहा है कि सरकार ने किस तरह से बड़े स्तर पर ढिलाई बरती और सरकार को हमारे स्वास्थ्य सेक्टर पर ज्यादा बजट देना चाहिए था। सरकार अगर स्वास्थ्य सेक्टर पर ज्यादा बजट खर्चा करती, ज्यादा तमाम तरह से अगर पैसा खर्चा करती, तो शायद हमारे देश के स्वास्थ्य सेक्टर इस तरह से चरमरा नहीं जाती। लेकिन सरकार नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है और सारा जो ठीक रहा है वो सिस्टम पर फोड़ती नजर आ रही है। लेकिन शायद हमारे देश के लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिस्टम, जो देश का सिस्टम है, उसको चला कौन रहा है। देश के सिस्टम को चला रही है इस वक्त मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार चला रही है। तो यहाँ पर समझना होगा कि सिस्टम की लापरवाही नहीं है, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार अपनी लापरवाही को प्रशासनिक अधिकारियों पर थोप रही है और पूरे सिस्टम पर फोड़ रही है। कब तक प्रशासनिक अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जाएगा और कब तक जो स्वास्थ्य सेक्टर है उन पर सरकार ठीकरा फोड़ती रहेगी? ये अगर बात की जाए तो सरकार की नाकामियां साबित हो चुकी हैं। भले ही अगर बात की जाए सरकार कुछ भी कह रही हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई है और स्थिति आज ये बताती है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने लापरवाही बरती और बीजेपी का पूरा ध्यान चुनाव पर लगा रहा, तो चुनाव को ज्यादा अहमियत दी गई और लोगों की जिंदगियों को सरकार ने कम अहमियत दिया। इससे पता चलता है कि इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को सत्ता की लालच ज्यादा है, सत्ता का मोह ज्यादा है और जनता की जिंदगी अगर जाती है तो जाने दीजिए, उससे सरकार को कोई परवाह
नहीं पड़ता। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। देखिए ये खास। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त देश की जनता और विपक्षी पार्टियां जो सवाल सरकार से पूछ रही हैं, उन सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है और उनकी लापरवाही की वजह से ही देश की हालत इतनी ख़राब हुई है। हमारे देश में जिस तरह से बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, और देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी अभी भी बहुत सारे अस्पतालों में देखने को मिल रही है। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि जिन राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है वहां पर ज़्यादा संख्या में भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे भी एक बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया, रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। महामारी ना सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लिया है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी सिस्टम की वजह से पूरे देश की स्थिति खराब हुई है, ऐसे सिस्टम को देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि जनता और विपक्ष एकजुट होकर सरकार से सवाल तो पूछ रही हैं, लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है और सारा ठीकरा सरकारी अस्पतालों और प्रशासनिक अधिकारियों पर फोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो देश की जनता ये बात जानती है कि प्रशासनिक अधिकारी और देश के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी गलती नहीं है, बल्कि गलती तो सरकार की है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान चुनावियों पर लगा रहा। अगर सरकार का ध्यान चुनाव पर नहीं लगा रहता तो शायद देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। जिस तरह से देश में कोरोना के नए नए वेरिएंट पाए जा रहे हैं, इसको देखते हुए स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कई राज्य सरकार और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार नियमों को अब लागू करने की बात कर रही है, लेकिन अब स्थितियां हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब तो पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयों को लेकर भी राज्य सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से फ्री वैक्सीन का मुद्दा भी अब उठ खड़ा हुआ है, ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये तो बोल दिया कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएंगी, लेकिन क्या इसका खर्च केंद्र सरकार देगी? क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी राज्य सरकारें अभी फ्री वैक्सीन्स लगाने की जो बात कर रही थी उस पर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्य का बजट पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसको देखते हुए राज्य सरकारें कतरा रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर फ्री वैक्सीन का मुद्दा भी देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि फ्री वैक्सीन को लेकर सरकार ने जो बात कही है, क्या उसका खर्च केंद्र सरकार देगी या फिर जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे वो उसकी कीमत देंगे? क्योंकि अगर बात की जाए तो वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय कर दी गई हैं, और जिस तरह से वैक्सीन की कीमतें तय कर दी गई हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने सारा ठीकरा राज्य सरकार पर और देश की जनता पर फोड़ दिया है। तो देखा आपने कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां एक समय में अगर बात करें तो लोगों को सच बताने की भी कोशिश कर रही हैं, लोगों को ये बता रही हैं कि सरकारें किस तरह से आज विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों इस बात का ऐलान भी किया, जो कोरोना मरीज है उनके लिए फंड जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस लड़ाई में यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां साथ नजर आ रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी खास तौर पर वो राजनीति करने की बजाय अब लोगों को सच भी बता रही है, इसके साथ ही साथ देश के लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूं तो सरकार की जो नाकामियां हैं वो तो देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार फिर भी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। यानी कि सरकार चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि हमने इन जो कार्यकाल है इसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। लेकिन भले ही सरकार अपने मुंह से वाहवाही करने की बात कर रही है, सरकार अपने मुंह जो है मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी देश की जनता अब देख रही है। जनता जान रही है कि सरकार कितना सच बोल रही है और कितनी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, दरअसल निर्मला सीतारमण के जो पत्नी हैं प्रकला प्रभाकर,
उन्होंने बीते दिनों, अर्थशास्त्री हैं प्रभाकर, और वो उन्होंने बीते दिनों अपनी एक बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देश में जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थितियां खराब हो चुकी हैं और संकट की इस घड़ी में लोगों के रोजगार अब जाते रहे हैं, यानी कि रोजगार जो है वो उस पर संकट खड़ा हो गया है और सरकार हेडलाइन और अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। ये कहना था प्रकला प्रभाकर का। तो आप ये सोचिए कि एक समय हमारा जो स्थिति, हमारे देश की स्थिति चल रही है, देश में इस समय लोगों के बड़े स्तर पर रोजगार छीनते चले जा रहे हैं। एक तो पहले से ही हमारे देश में रोजगार नहीं, तो उसके अलावा अगर हम बात करें, रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जो लोगों की जमा पूंजी है वो पूरी तरह से लोगों जो अपने उनके इलाज के लिए चली जा रही है और उसके बाद सरकार अपनी वाहवाही लपेट रही है। सरकार ये पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत अच्छा इन कार्यकाल में काम किया। अगर सरकार को पीठ थपथपानी थी तो जनता की पीठ थपथपानी चाहिए थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सरकार को अपने मुंह मियों मुट्ठू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार भले ही ये चीख चीख कर लोगों को बताए कि बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, सरकार के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन अगर सरकार के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ था तो देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बड़े स्तर पर नहीं होती। आज हमारे देश का जो किसान है, जो अन्नदाता है, जिस किसान की वजह से लोगों को अनाज मुहैया होता है, जी हाँ, अगर हम बात करें, वही किसान आज आंदोलन कर रहा है लेकिन सरकार उस पर चुप है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर देखने को मिल रही हैं स्थितियां कि किस तरह से सरकार भले ही पीठ थपथपा रही है लेकिन मौजूदा समय में जो स्थितियां हैं वो जनता से छुपी नहीं है। और ये मुद्दे ऐसे हैं जिससे साफ पता चलता है कि सरकार केवल अपनी वाहवाही लपेट रही है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। तो सरकार जिस तरह से काम करती नजर आ रही है वो तो ढीला रवैया देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जनता को ये भी समझना चाहिए कि सरकार क्या सच बोल रही है और कितने बड़े स्तर पर लोगों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।